चलो तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि आखिर एक महीने के अंदर में बोर्ड एग्जाम में कैसे हम लोग टॉपर की तैयारी कर सकते हैं। यानी अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, टॉपर बनना आपका सपना है, तो एक महीने के अंदर में भी आप टॉपर बन सकते हैं। इतना 100% गारंटी लेकर मैं चल सकता हूँ, बशर्ते आप मेरे बताए गए तरीकों को अपनाइए। आप देखिए एक महीने के अंदर में टॉपर बन पाएंगे। सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा, सबसे पहले पुराने पेपर और सिलेबस को पढ़े। पुराना पेपर्स का मतलब समझ जाए ना, जो एग्जाम हो चुका है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर समझिए एक तरह से। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, पुराने पेपर अपने सिलेबस को देखें। क्या करें, सिलेबस को देखें। अब सोचिए वो देखने से क्या होगा, अरे भैया पुराने पेपर को प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो आपको पैटर्न समझ में आएगी कि कितना ऑब्जेक्टिव पूछता है, कितना 2 नंबरिया प्रश्न पूछता है और कितना 5 नंबरिया प्रश्न पूछता है। तो सिलेबस अब जो है ना, पुराने पैटर्न को आप देखिएगा तो उससे क्या होगा कि आपको सारी चीजें पता चलेगी कौन कितना नंबर करता है, ताकि आपको सहूलियत हो जाएगी ना कि वो ऑब्जेक्टिव 50 को पूछता है तो 50 नंबर की तैयारी करेगा, ऑब्जेक्टिव 100 को पूछता है वो 100 नंबर की तैयारी करेगा, ऑब्जेक्टिव 2 नंबरिया क्वेश्चन 10 को पूछता है कि नहीं। मतलब आपको सारी पैटर्न पता चलेगी, कितना कौन कौन क्वेश्चन करता है, 2 नंबरिया कितना करता है। ये पुराने पेपर को देखने से ही पता चलती है, इसलिए पुराने पेपर को देखना नहीं भूले। और दूसरी बात है, आपका जो किताब उसमें सिलेबस देख ले, कौन सा सिलेबस है, एक किताब में कौन सिलेबस है, और उस सिलेबस के अनुसार अपना टाइम सेट करे कि एक दिन में ये सिलेबस खत्म कर देंगे, दूसरे दिन में ये सिलेबस खत्म कर देंगे। मतलब क्या कि पहले पुराने पैटर्न को समझिए, अब फिर सिलेबस को देखिए और सिलेबस के अनुसार टाइम अपना सेट करिए कि एक चैप्टर को कितने दिन में खत्म करना है, दूसरे चैप्टर को कितने दिन में खत्म करना है। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात है, जो आपको सिंपल सिलेबस है, जो आसान सिलेबस है उसको पहले पढ़े, और जो कठिन सिलेबस, जो कठिन चैप्टर्स है उसको बाद में पढ़े। होता क्या है कि एग्जाम में आपका ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं करता, 2-3 कठिन प्रश्न करेगा, उसके बाद सब आसान प्रश्न करता है। इसलिए बाबू ज्यादा हमें कठिन प्रश्न पर फोकस नहीं करना है, हाँ एकदम सिंपल क्वेश्चन पर आपको फोकस करना है, ठीक है, पहली बात है। और दूसरी बात है, थोड़ा रिसर्च करिएगा, आपको इसके बारे में पुराने पैटर्न को देखिए और सिलेबस को देखकर सोचिए समझिए, आपको रिसर्च करना है। दूसरी बात है, चैप्टर को तैयार करने के लिए प्राथमिकता और टाइम टेबल तैयार करें। दूसरी बात क्या है कि जब आप चैप्टर्स आप देख लिए कि भैया हमारे किताब में 6 या 10 चैप्टर्स है, तो उन चैप्टर्स के अनुसार अपना टाइम बांटिए, हर विषय के हर चैप्टर पर टाइम बांटिए। एक प्राथमिकता दीजिए कि एक दिन में 1 चैप्टर खत्म, चाहे 2 चैप्टर खत्म या आधा चैप्टर खत्म, 1 का। समझ में आ रही ना, ये प्राथमिकता बनाना होगा, एक टाइम टेबल बनाना होगा। याद रखिएगा, अगर आपके पास 1 महीना बचा है तो आपने जो टाइम टेबल बनाई ना उसका पालन करना होगा सख्ती से। ऐसा नहीं कि आज टाइम टेबल बना लिए कि अब 1 महीना खूब मेहनत से पढ़ेंगे, कल भर पढ़ाई किया, परसों तो फिर बोले कि यार रहने दो कोई बात नहीं, तो ऐसा कभी आप टॉपर नहीं बन पाओगे। टॉपर बनने के लिए डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ेगा। तो टॉपर बनने के लिए आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा ना, तो बाबू अनुशासन में रखो, सख्ती से नियम का पालन करना होगा। एक बार जो टाइम टेबल बना लिए, एक बार जो प्लानिंग बना लिए, एक बार जो करने के लिए मैंने रूटीन बना लिया कि नहीं आज 1 चैप्टर खत्म, तो किसी भी हालत में उसको खत्म कर दो, ये जरूरी है। तीसरी बात है, आसान चैप्टर को पहले पढ़े। मैंने बताई है कि देखो हार्ड चैप्टर को बाद में, पहले आसान चैप्टर को आपको पढ़ना है। होता क्या है कि एग्जाम में ज्यादा हार्ड चैप्टर, हार्ड प्रश्न नहीं पूछता है। चौथी बात है, पॉइंट्स बनाकर पढ़े। होता क्या, कई बार बच्चे जब सिलेबस पढ़ना शुरू करते हैं, चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो गलती क्या करते हैं कि लाइन से पढ़ते चले जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। अरे पॉइंट्स बने, उनमें मेन पॉइंट्स क्या है। जैसे मान लीजिए हमारा एक पॉइंट है प्रकाश, तो प्रकाश के बारे में जितनी जानकारी है सब इकट्ठा कर लेंगे। मेन पॉइंट क्या होगा, प्रकाश। अगर एग्जाम में पूछ दिया प्रकाश क्या है, 5 नंबरिया में पूछ दिया तो भाई आपको पूरा पता है। चाहे प्रकाश के प्रवर्तन पूछ दिया तो प्रकाश पढ़े होंगे तो प्रकाश का प्रवर्तन उसमें ऑटोमेटिक है किया जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर तो पॉइंट्स बनाकर आपको पढ़ना है, इससे एग्जाम में क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए बहुत सहूलियत मिलती है। और पांचवी बात है, जिस चीज की भी जरूरत हो उसी को साथ रखे। जब पढ़ने बैठो ना बाबू, तो जिस चीज की जरूरत होती है, जैसे मान लो किताब की जरूरत है, पानी की जरूरत है, तो इस सब चीजों को रखिए। और ना कि आप किताब में अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का फोटो लेकर बैठिए, मोबाइल लेकर बैठिए, आप मैसेज आता है तो मोबाइल खोलना शुरू कर दीजिए। मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि जो आपका ध्यान भटकाता है, जो आपको अपने पढ़ाई से फोकस को हटा देता है, उन चीजों को अपने साथ नहीं रखना है, उन चीजों को अपने साथ नहीं रखना है। सिर्फ उसी को रखना है जो आपकी पढ़ते समय मदद कर रही है, जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप छठी बात है, पढ़ाई के बीच में ज्यादा ब्रेक न ले। अगर बोर हो तो ग्रुप स्टडी करें। देखो बाबू, इसके कहने का बस इतना मतलब है कि पढ़ाई के समय जब एग्जाम कम हो तो ज्यादा ब्रेक नहीं ले, मतलब आपका समय कम हो एग्जाम का तो ज्यादा ब्रेक नहीं लेनी चाहिए। जानते हैं क्यों? आप सोचिए, कई बच्चे क्या करते हैं कि 10 मिनट पढ़ेंगे, 20 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। अरे बकलोल, कहीं के तू 10 मिनट पढ़ा, 20 मिनट का ब्रेक ले लिया तो क्या फायदा पढ़ने का। ज्यादा ब्रेक नहीं लेना। आप ऐसा टाइम सेट करिए, कम से कम सुबह में 3 घंटा पढ़िए, आप 4 बजे से 7 बजे तक पढ़िए, आज शाम के 2 घंटा भी पढ़िए। देखिए, और दिन भर जो करना है करिए ना। ये 5 से 6 घंटा आपको टॉपर बना सकते 1 महीने के अंदर में। तो थोड़ा बातों को समझना चाहिए।
थोड़ी बातों को समझिए और उसके अनुसार तैयारी करिए। मैं ये नहीं कहता कि टॉपर बनने वाला 24 घंटा पढ़ता होगा। अरे टॉपर बनने वाला 5 घंटा में भी टॉपर बन सकता है, 3 घंटा सुबह 2 घंटा रात को पढ़ के, लेकिन मेहनत आप फोकस के साथ पढ़ना होगा, ये जरूरी है, ठीक है ना। तो पढ़ाई के समय आपको ज्यादा ब्रेक नहीं लेना है। हाँ, मान लीजिए पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए, 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़े, बोर हो गए, मन नहीं लग रहा है, तो उसमें ग्रुप स्टडी करें। ग्रुप स्टडी का मतलब हो गया कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जाके खेसारी लाल का गाना सुनने लगे कि हरदी लागल जान के, तो बाबू कभी आगे नहीं ना बढ़ पाएंगे। ये गलत बात है। मेरे कहने का इतना मतलब, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई वाला चीज पर ही फोकस करिए। ब्रेक भी ले रहे हैं तो पढ़ाई वाले चीज पर लीजिए। 2-4 को दोस्त रखिए, उनसे ग्रुप स्टडी कर लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हो, क्वेश्चनों को याद कर लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि पढ़ते हुए आपको बोर हो गया, पढ़ के बोर हो गए तो जाके गाना सुनिए, म्यूजिक सुनिए, गर्लफ्रेंड से बटिए, बॉयफ्रेंड से बटिए, गेम खेलिए, आपको फोकस को घटा देती है। सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, अगर आप पढ़ते हुए बोर हो रहे हैं तो बोर होने के बाद एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा जिम कर लीजिए, थोड़ा सा अपने से घूम फिर लीजिए। घूमते फिरते भी आपको क्वेश्चन पर ही फोकस करना है। अगर 3 घंटा का आप रूटीन बनाया तो 3 घंटा पढ़ो और उसके बीच में किसी और को याद नहीं करना है। अगर बोर भी है तो ग्रुप स्टडी करो, पढ़ाई के बारे में सोचो, घूम लो फिर लो, न कि आप कहीं और ध्यान को भटका दे। ये अहम बात है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है 7वां, भरपूर नींद और उचित आहार ले। कई बार क्या होता है, हम लोग नहीं सो पाते हैं। जब एग्जाम नजदीक आती है तो बच्चे को तनाव हो जाती है और उस तनाव की वजह से वो सो नहीं पाता। जब वो सोएगा पूरा नहीं तो कैसे एग्जाम की तैयारी कर पाएगा। ये सबसे अहम बात है। जब एग्जाम नजदीक होना तो ज्यादा नहीं पढ़ना। अगर मान लीजिए 12 घंटा का आपका पहले रूटीन था तो हम 7 घंटा पढ़ेंगे, 7 घंटा छोड़िए, हम 4 घंटा पढ़ेंगे, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। ये 4 घंटे के अंदर आप टॉपर की तैयारी कर सकते हैं बाबू, समझ में लेना। तो ज्यादा मात्रा में क्या करना, आपको सोना है, आज जितनी आपको भोजन की आवश्यकता है, जितना खाने की आवश्यकता है उतना खाओ बाबू, ठीक है। अब देखो 8वीं बात है राइटिंग और राइटिंग स्पीड। एग्जाम में टॉपर बनना है, राइटिंग सुंदर करो और राइटिंग लिखने का टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में लिखने जाते हैं, आज 2 क्वेश्चन बनाने में आधा घंटा लगाते हैं। अरे बकलो, तू कहां से पढ़ के आया कि 2 क्वेश्चन लिखने में आधा घंटा लगा दे रहा है। ऐसे टॉपर बनोगे नहीं। एक क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट टाइम देना, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है तक, नहीं तो आप कभी टॉपर नहीं बन पाओगे। टॉपर आपका सपने रह जाएगा। तो राइटिंग को सुंदर करिए। पूरी दुनिया सुंदरता के पीछे भाग रही है। अगर एग्जामिनर आपको नंबर पूरा का पूरा देता है तो इसके पीछे आपकी राइटिंग होगी। राइटिंग सुंदर नहीं होगी ना, कोई आपको पूछने नहीं आएगा। वो आएगा आपको भाग जाएगा, कहेगी बकलोल सुंदर नहीं है। समझ में, राइटिंग सुंदर करो। ये आपकी राइटिंग सुंदर नहीं होगी तो कभी आप टॉपर नहीं बन पाओगे। और दूसरी बात है राइटिंग स्पीड है। आपकी राइटिंग की स्पीड जो है, लिखने का जो स्पीड है वो मेंटेन होना चाहिए। क्वेश्चन पर 4 मिनट 5 मिनट, इससे ज्यादा आपको नहीं देना है। तो चलिए, मेरे अनुमान से 8 बातें आपको समझ में आ गई। पहली बात है, सबसे पहले आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझे और सिलेबस को अपने समझे, उस पर थोड़ा रिसर्च करें। दूसरी बात है, चैप्टर्स को तैयार करने के लिए एक टाइम टेबल तैयार करें और उसके बाद आसान चैप्टर को पहले तैयार करें, ठीक है। चौथी बात है, पॉइंट्स बनाकर आपको पढ़ना है। 5वीं बात है, जिस चीज की जरूरत है उसी को रखना है और उसके अलावा आपको ध्यान भटकाने वाली चीजों को नहीं रखना है। पढ़ाई के बीच में ज्यादा आपको ब्रेक नहीं लेना है और उसी ब्रेक नहीं लेना। अगर बोर हो रहे हैं तो आप पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। और भरपूर नींद और उचित मात्रा में आपको भोजन लेना है और उसके बाद राइटिंग और राइटिंग स्पीड आपको मेंटेन करने की आवश्यकता है। ये 8 काम करना शुरू कर दीजिए। 1 महीने के अंदर में अगर आप टॉपर नहीं बने ना तो बोल दीजिए कि हाँ सर, आपका बताया गया प्लानिंग, आपका बताई गई दी गई नॉलेज किसी काम का नहीं है। नहीं बाबू, बहुत काम का है। अगर आप अपने जीवन में इसको उतार लीजिए, अपने जीवन में अपना लीजिए और देखिए आप 1 महीने के अंदर में टॉपर बनते हैं कि नहीं। गारंटी है कि आप 1 महीने के अंदर में टॉपर बाबू बन जाओगे। आप पढ़ना शुरू करो, इस प्लानिंग के अनुसार अपना काम करना शुरू करो। अगर मान लो कि आपका एग्जाम का 6 महीने बचा हुआ है तो ऐसा नहीं कि 5 महीने ऐसे ही बर्बाद करो। 1 महीने के बाद 1 महीने जब एग्जाम का बचेगा तब तैयारी करने की कभी गलती नहीं करना। अगर अभी पूरा टाइम बचा तो अभी से भी अप्लाई करो। अगर एग्जाम का 1 महीने टाइम बचा है तब भी अप्लाई करो, तब आप टॉपर बन पाओगे। फोकस लगाओ, पढ़ने पर ध्यान दो, रूटीन को फॉलो करो। ये जो बताई गई चीज इसको आप फॉलो करिए। आपको लग रही है कि इस वीडियो से कुछ सीखे हैं और इस वीडियो से सीख कर आप टॉपर बनने की ओर आगे बढ़ सकते हैं, तो बाबू इस वीडियो को अपने देश के कोने कोने तक पहुंचाइए। इस आवाज को हर विद्यार्थी तक पहुंचे ताकि सारा बच्चा टॉपर की तैयारी कर सके, सारे बच्चे अपने सपने को पूरा कर सके। इस आवाज को पहुंचाने की आवश्यकता है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।